नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपके 30 डे चैलेंज का जो है तीसरा दिन है। ठीक है, इससे पहले 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और वो आपके इसी चैनल पे अपलोड करवा दी जा चुकी हैं। ठीक है, वन डे एग्जाम प्रिपरेशन पर क्या हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस दोनों की दोनों अपलोड करा दी गई हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर आप आराम से देख सकते हैं। जिसमें से पहली क्लास जो थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। उसमें हमने जाना था कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का यूज कैसे होता है, इसके कौन कौन से ऐसे नियम हैं, कौन कौन से ऐसे कायदे हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। वो वहां पर पहली क्लास में हुआ था। तो 4 क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। तो वो पहली क्लास थी। कल आपकी दूसरी क्लास हुई थी। कल दूसरी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चंस को भी 2 कैटेगरी में बांटा था। एक तो बेसिक था और एक वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के थे। तो जो बेसिक था उसमें भी 4 प्रकार से हमने देखा था कि जैसे किसी को नंबर मिले और उसका परसेंटेज निकालना हो कि भैया कई परसेंट नंबर पायो है, तो आराम से आप उससे निकाल सकते थे। ठीक है, या किसी को तनख्वाह मिल रही है, किसी को पैसा मिल रहा है, या किसी का पैसा गायब हो जा रहा है, या किसी को ज्यादा करके मिल रहा है, तो उसको भी निकाला था कि कितना प्रतिशत ज्यादा मिला है, कितना पैसा आपका, कितने प्रतिशत पैसे आपके गायब हुए हैं, कितने प्रतिशत पैसे की हानि हुई है, वो भी वहां पर बताया था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कई सारे नियम कानून वहां पर आपके बताए गए थे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए गए थे। आराम से वो चीजें अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। एक एक पे 3-3, 4-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाए थे, जो चीजें आपको आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ये आज आपकी तीसरी क्लास है। इसमें भी लगभग 4 प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं दिए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। चारों प्रकार के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, लेकिन ये 4 ही क्वेश्चंस नहीं है, और भी क्वेश्चंस इसके करवाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए तो उसको कितना घुमा के वो पूछ सकता है, उन सब टाइप से जो है आपके क्या करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, और ये आज आपकी परसेंटेज की आखिरी क्लास होगी। कल से आपकी लाभ हानि की क्लास जो है स्टार्ट की जाएगी। कल आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी लाभ हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। पहला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च समान रहे। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन ये बताना चाहता है कि कोई एक गृहिणी थी। गृहिणी का मतलब होता है जो घर में कार्य करने वाली स्त्रियां होती हैं, जो आपके घर में जो महिलाएं होंगी, जो कार्य कर रही होंगी, जो घर को संभाल रही होंगी, उन्हीं को गृहिणी कहा जाता है और अंग्रेजी में हाउस वाइफ कहा जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। पहले चीनी जो भी भाव से आ रही होगी उसमें क्या कर दिया गया है, 20% की वृद्धि हो गई। अब पैसे की वृद्धि तो कर दी गई है, तो बोल रहे हैं कि खपत मतलब वो अब कितना कम चीनी यूज करे मेरे प्यारे दोस्त, कितना खर्चा अपना वो कम कर दे कि जिससे कि जितना रुपया उसको पहले देना पड़ रहा था उतना अब भी देना पड़े, ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। ठीक है, क्वेश्चन केवल इतना पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला तो एक तरीका देखते हैं लॉन्ग प्रोसेस, फर्स्ट टाइप का। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आपको ये ध्यान में रखना है, कह रहा है कि 20% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। तो आप पहले यहां पर लिख देंगे कि चीनी का मूल्य मान लेते हैं पहले कितना था, 100 रुपए किलो था। ठीक है, 100 रुपए किलो था और मान लीजिए कि वो एक साल में 100 किलो चीनी खा जाती थी। कितनी खा जाती थी, मतलब वो अकेली नहीं, उसके पूरे परिवार वाले मिलके एक साल में 100 किलो चीनी क्या करते थे, खा जाते थे। 100 रुपए किलो चीनी थी, 100 किलो चीनी अगर खाई जाती थी तो एक साल में टोटल खर्च कितना आता था, 10,000 रुपए आता था। कितना आता था मेरे प्यारे दोस्त, 10,000 रुपए आता था। अब बोल रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो 100, अब देखिए मूल्य यही तो है इसका, ये क्या है, ये मूल्य है और ये आपके क्या है, ये चीनी है। ये क्या है, चीनी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 100 का 20% 20 ही होता है। तो पहले अगर चीनी जो है कितने रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिकती थी, अब 20% वृद्धि होने के कारण इसे कितने में बेचेंगे, 120 रुपए किलो बेचेंगे। कितने रुपए में बेचेंगे, 120 रुपए किलो बेचेंगे। अब मान लीजिए कि अगर अब भी वो क्या करती है, 100 किलो चीनी ही लेती, अगर दाम बढ़ गया 120 रुपए किलो हो गया और फिर भी वो क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, 100 किलो चीनी खाए, तो कितने रुपए की चीनी उसकी हो जाएगी, तो उसकी चीनी हो जाएगी 12,000 रुपए की। कितने की हो जाएगी, 12,000 रुपए की। ठीक है, पहले कितने की थी, 10,000 रुपए की चीनी थी, अब कितने की हो जाएगी, 12,000 रुपए की। ध्यान से देखिए कितना रुपए बढ़ गए। पहले 10,000 रुपए की चीनी खाती थी, अब कितने की खा रही है, 12,000 रुपए की। तो कितने रुपए कम करने पड़ेंगे, तो आप यहां से देख कर बता सकते हैं कि भैया ये 12,000 में से 2,000 रुपए हमें कम करने पड़ेंगे, तभी तो हम जाकर 1,000 पर पहुंचेंगे। तो उसको अपने खपत में कितने की कम करनी पड़ेगी, 2,000 रुपए की चीनी की अब के समय में उसको खपत में कम करनी पड़ेगी। और किससे कम करनी पड़ेगी, इसमें कम करना पड़ेगा या इसमें कम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि 12,000 में ही तो 2,000 कम करेंगे तभी तो 10,000 होगा। तो 12,000 को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त,
और मल्टीप्लाई करके इस 100 कर देंगे, क्योंकि हमें इसका आंसर परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो 3 जीरो से हम 3 जीरो को काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। आंसर आपका आ गया 50/3%। या इसको आप और काटना चाहें तो काट सकते हैं 16 सही 2/3%, या इसको आप और काटना चाहें तो बता सकते हैं 16.66%। ये तीनों आंसर में से जो आपको आंसर देखने को मिल जाए आराम से लगा दीजिएगा। ये आपका रहा लॉन्ग प्रोसेस। कौन सा रहा? लॉन्ग प्रोसेस। इसमें एक क्वेश्चन अभी और बताएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसका शॉर्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं, सही तरीका क्या होगा जो हमें लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब शॉर्ट प्रोसेस देख लेते हैं, इसी में बता दे रहे हैं शॉर्ट प्रोसेस भी। क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई है भैया। तो मान लीजिए 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, 0 से 0, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, मतलब 1/5 आया। भिन्न में चेंज हुआ तो कितना आया, 1/5 आया। तो मान लेते हैं पहले चीनी का मूल्य 5 रुपये था, अब चीनी का मूल्य 5 से क्या हुआ, 1 रुपये बढ़ गया, वृद्धि ही तो हुई है। तो अब कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। ये था पहले, ठीक है, और ये क्या है, ये अब है। ठीक है, प्रेजेंट में कितना रेट है इसका, 6 रुपये, और पहले कितना था, 5 रुपये। देखिए कितना रुपया बढ़ा है, 1 रुपया। अगर हमें फिर से वापस उसी रेट में लाना हो तो क्या करेंगे, 1 रुपये की कमी ही तो करेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पर लाने में कितने रुपए की कमी करनी पड़ेगी, 1 रुपये की कमी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो 1 रुपये की कमी करेंगे, किसमें करेंगे, इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे, सीधी सी बात है 6 में करेंगे। तो 6 को हम नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहीं पर परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, काट दो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 50/3%, या आप कह सकते हैं 16 सही 2/3%, या 16.66%। तीनों में से जो आपको उत्तर देखने को मिल रहा है खटाक से लगा दीजिए बिना सोचे। समझ में आया? ये आपका शॉर्ट तरीका था। क्या था, पहले जो परसेंटेज था 20% था, उसको हमने भिन्न में चेंज किया, पता चला 1/5 आया। तो मान लिया यहाँ पर जो नीचे 5 लिखा है, इसको मान लिया कि ये पहले दाम था, कितना था, 5 रुपये था। अब क्या हुआ, चूंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो हम यहाँ पर जो ऊपर दिया गया उसको उसी में जोड़ देंगे। तो 5 में 1 जोड़े तो कितना आया, 6 आया। पहले दाम 5 रुपये किलो था, अब कितना हो गया, 6 रुपये किलो। ठीक है, तो पहले 5 रुपये खर्च करती थी, अब कितना खर्च करना पड़ रहा है, 6 रुपये। तो वो क्या करेगी, पहले की अपने खपत में कम करेगी, तो कहेगी भैया 1 रुपये की कम चीनी हमें दे दो, हमें 5 रुपये की ही चीनी लेनी है, ना कि हमें 6 रुपये की लेनी है। ठीक है, तो 1 रुपये की चीनी वो क्या करेगी, कम करवा देगी। किस में करवाएगी, 6 में करवाएगी, मल्टीप्लाई 100, इसी को काटेंगे और आंसर हमें पता चल जाएगा कि कितने की हुई भैया। तो 16 सही 2/3% की आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने खर्च में कमी करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर पाएंगे, मूल्य को अपरिवर्तित रख पाएंगे। ठीक है, ये रहा तरीका। चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए अभी यहां पर क्या था, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि थी। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, कमी कर देंगे। थोड़ा इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 30%। क्या मान लेते हैं, 30%। अभी क्वेश्चन आपका हो गया, क्या हो गया कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने के कारण गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि मूल्य अपरिवर्तित रहे। ठीक है, ये आपको यहां पर बताना है। तो पहले लॉन्ग प्रोसेस देखते हैं। आपको क्या करना है, मान लीजिए 100 रुपये किलो चीनी थी, ठीक, 100 किलो चीनी खत्म होती थी, तो 10,000 रुपये आराम से उसके क्या होते थे, लग जाते थे। अभी चीनी का दाम 30% बढ़ा दिया गया, तो अभी चीनी का दाम कितना हो गया, 130 रुपये किलो। मान लीजिए अभी भी वो 100 किलो चीनी ही लेकर के आ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 100 किलो चीनी ही लेकर के आ रहा है, तो दाम कितना हो जाएगा, 13,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 13,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। 100 रुपये किलो चीनी के दाम से 100 किलो चीनी खाता था तो पता चलता था 10,000 रुपये। अब ये दाम बढ़ गया, 130 हो गया, और अब ये 100 किलो चीनी ला रहा है तो उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 13,000 रुपये।
तो उसने दुकानदार से कहा कि भैया हमें रुपया केवल 10,000 ही आपको देने हैं, मैं आपको 13,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा, आप 3,000 रुपये की चीनी क्या करिए, मुझे कम कर दीजिए, कम दीजिए, मैं कम खाऊंगा, मैं कम खपत करूंगा, 3,000 रुपये की चीनी। तो अभी देखिए कितने रुपए की चीनी उसको कम खपत करनी पड़ेगी, तो 3,000 रुपये की चीनी उसको कम खपत करनी पड़ेगी। किस में कम करनी पड़ेगी, क्या 10,000 में 3,000 की कम करनी पड़ेगी या 13,000 में? तो भैया सिंपल सी बात है, 13,000 में ही तो हम 3,000 की खपत कम करेंगे, तभी तो हमारा 10,000 खर्च वही समान रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपॉन में 13,000 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, ठीक। फिर वही आपका हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, ये हो जाएगा 300/13, 13 दूना 26, 4 बचा 40 हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, ठीक है। कितना हो जाएगा 13 तियाँ 39, 39 1 40 और 40/13, सही है। 13 दूना 26, 26 4 40, 26 यहाँ 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 13 तियाँ 39 1 बची, तो हो जाएगा 23 सही 1/3% की उसको क्या करनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त, कमी करनी पड़े, नहीं हाँ कमी करनी पड़ेगी। ये हमने यहाँ पर फिर से वृद्धि रखकर लगा दिया, देखिए फिर से वृद्धि रखकर लगा दिया, कोई बात नहीं, इस बार हम फिर से जब तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कमी रख देंगे, ठीक है, भूल गए वो थोड़ा सा। इसी का शॉर्ट प्रोसेस देख लेते हैं, इधर देख लो क्या करेंगे, 30% दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा जल्दी, 30% का मतलब हुआ 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो पता चला यहाँ पर आपका 3/10। पहले चीनी कितने में थी, यहाँ पर लिखेंगे पहले चीनी 10 में थी, अब चीनी कितने में हो गई, चूंकि 10 3 बढ़ा दिया गया तो ये हो जाएगी 13 में, ठीक है। 10 रुपये किलो चीनी कोई आदमी 10 रुपये की चीनी लाता था, अब वही चीनी 13 रुपये की होगी, तो उसने दुकानदार से कहा कि भैया हमारे पास 10 ही रुपये हैं, हम 13 रुपये नहीं दे पाएंगे, आप 3 रुपये की चीनी मुझे क्या कर दो, कम दे दो। तो कितने रुपये की चीनी वो कम ले रहा है, 3 रुपये की, तो 3 रुपये को ऊपर रखेंगे, क्या 10 में से 3 रुपये की कम ले रहा है या 13 में से, तो सीधी सी बात है 13 रुपये उसके पास नहीं थे, 10 तो है ही, 10 वो दे रहा है, 13 रुपये में 3 रुपये की कम करवा रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बटे में 13 और गुणे क्या हो जाएगा 100, वही हो जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्त 300/13। और जब इसको आप काटेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आपका आएगा 23 सही 1/3%। समझ में आ रही हैं चीज़ें, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये बताइए आप, मज़ा आ रहा है लगाने में? बस ऐसे आपको क्या करना है, लगे रहना है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको मैं बता दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसी में एक हम कमी वाला देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। इससे फिर मिलना, जब प्रैक्टिस करना होगा तो आप मिल लीजिएगा, आपकी ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस आप करते रहिए। मैथ देखिए क्या मांग रहा, मैथ मेरे प्यारे दोस्त, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे केवल प्रैक्टिस मांगता है। क्या मांगता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रैक्टिस मांगता है, बस आप जितना प्रैक्टिस कर सको झोर के, जितना आप काटोगे, जितने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतने नए नए तरीके आपको पता चलते चलेंगे और आपको मैथ को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, कमी करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे पहले ही कमी, नहीं तो भूल जाते हैं, वही चीज़ हुआ, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, कमी करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज बदल के 10% कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं क्या था, पहले चीनी का दाम, क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर गृहिणी को अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, की खर्च क्या रहे, समान रहे। तो आप मान लीजिए पहले चीनी 100 रुपये किलो मिलती थी, ठीक है, एक साल में 100 किलो चीनी खाई जाती थी, तो पता चलता था खर्च कितना आता था, 10,000 रुपये आता था। कितना आता था, 10,000 रुपये आता था। अभी क्या हुआ, इसके मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, 10% की कमी करने पर इसका मूल्य कितना हो गया, 90 रुपये हो गया। अभी भी वो क्या कर रहा है, 100 किलो चीनी खरीद रहा है, तो पता कितना चल रहा है, 9,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो उसने फिर देखा, वो देखा दुकानदार को, कहा भैया ये बताओ, जो चीनी हम 10,000 की लेते थे वो आप 9,000 में ही दे रहे हो। तो कहा कि हाँ भैया 9,000 में, क्योंकि दाम क्या हो गया, इसका मूल्य कम हो गया। तो उस जो खरीदार था, जो खरीद रहा था मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा कि ना, हम चीनी पर 10,000 रुपये ही खर्च करेंगे, आप क्या करो कि जितना रुपये कम भरो, मतलब जितने रुपये बच रहे हैं उतने की भी चीनी दे दो। तो अभी चीनी कितने की थी, 10,000 रुपये की थी, अब कितने की है, 9,000।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने रुपए बच रहे हैं यहाँ पर इसके 1000 रुपये उसको ज़्यादा 1000 रुपये की ज़्यादा चीनी चाहिए। कितने में से चाहिए? 9000 में से चाहिए। ठीक है, 9000 को यहाँ पर रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, यहीं पर आपका परसेंटेज लग जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, समझ में आया? 11 सही 1/9%, यही आपका आंसर हो जाएगा। काटने पर आप देख सकते हैं यही होता है 100/9%, और इसको जब आप काटेंगे तो 11 सही 9। इसी चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 10/100 हो जाएगा, 10% था, 0 से 0 काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि पहले जो मूल्य था, पहले मूल्य 10 रुपये था, अभी कमी हो रही है तो अब मूल्य इसका क्या हो जाएगा? अब इसका मूल्य 9 रुपये हो जाएगा। पहले 10 था, अब 9 रुपये था। तो उसने कहा कि भैया जो 1 रुपया बच रहा है उसकी भी चीनी दे दो। तो कितना चीनी वो ज़्यादा खरीद रहा है? 1 रुपये की खरीद रहा है। किस में खरीद रहा है? 9 रुपये में। जब 9 रुपये में ही थी तभी तो वो खरीद रहा था। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, यहीं परसेंटेज लग जाएगा, मतलब कि यही हो जाएगा 100/9%, या इसी को आप लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है, तीनों में से जो आपको आंसर देखने को मिल जाए उसी को बड़े प्रेम से लगा दीजिए। बोलो भैया जय श्री राम। काम हुआ समाप्त। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग? दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कौन से टाइप के? दूसरे टाइप के। समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही हैं? बताइए। क्यों आ रही होंगी ना, क्योंकि आसान तरीके से बताने का क्या कर रहे हैं हम? प्रयास कर रहे हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आवाज़ आ रही है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो मेरे प्यारे दोस्त किससे है? परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि मोहन एक परीक्षा में, मेरे प्यारे दोस्त, उत्तीर्ण होने के लिए मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने वो पाता मेरे प्यारे दोस्त? 36% अंक अगर वो पा जाता तो क्या होता? पास हो जाता। कौन पास हो जाता? मोहन पास हो जाता। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, अगर ये 36 पा जाता तो पास हो जाता, पर उसे मिले कितने? 24% अंक मिले मेरे प्यारे दोस्त। और वो कितने नंबर से फेल रहा? वो 9 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब 24% अंक पाने के बाद अगर वो 9 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता। समझ पा रहे हो बात को? 36% अंक मिलता तो पास हो जाता, या उसने 24% अंक प्राप्त किए हैं और जैसे ही 24% अंक उसको मिले तो उसके टीचर ने बताया कि अगर आप 9 नंबर और पा जाते तो आप क्या होते? पास हो जाते। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, हम इसको क्या सॉल्व करेंगे? बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ये भैया कितने प्रतिशत अंक पाए हैं? 24। पाना कितना था? 36, तभी तो पास होते। कितने प्रतिशत अंक अगर ये और पा जाते तो ये पास हो जाते? तो 24 से 36 में देखे तो पता चला 12% अंक अगर ये भाई साहब मोहन और पा जाते तो पास हो जाते। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर उन्हें 9 अंक और मिल जाता तो वो पास हो जाते। तो अभी हम क्या करेंगे? ये 12% अंक जो नहीं पाए हैं ये बराबर है 9 अंक के, क्योंकि इनका जो रेशियो रहा, क्या रहा है, रेशियो कह रहे हैं, जो परसेंटेज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि 36% अंक पाते तो पास हो जाते, लेकिन उनको मिला कितना? 24% अंक। तो कितने प्रतिशत? 12% अंक उनको कम मिले हैं। और क्वेश्चन में फिर आगे बोल रहा है कि 9 अंक और मिल जाते, यानी कि चाहे 12% अंक मिल जाते चाहे 9 अंक उन्हें मिल जाते तो वो क्या हो जाते भाई साहब? पास हो जाते। तो यानी 9 बराबर 12 के ही तो होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1% बराबर निकाल लेंगे। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 9/12। ठीक है, आगे क्या पूछा है? पूर्णांक आपको बताना है कि पूर्णांक क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो पूर्णांक आपको हमेशा पता होना चाहिए कि पूर्णांक हमेशा 100% होता है। क्या होता है? 100% आपका क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है, कोई भी परीक्षा हो उसका पूर्णांक क्या होता है? 100% होता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 100 बनाना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, और उधर हुई तो इधर करना, तो स्वाभाविक सी बात है।
काट देते हैं, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, 4 एकम 25 चौको 100, मतलब आपका आया यहाँ पर 3 गुणे 25, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 75 अंक। पूर्णांक कितना था? 75 नंबर का था। अगर वो 75 नंबर पा जाते तो वो क्या होते? टॉप कर गए थे भैया, पेपर एकदम चीर फाड़ डाले थे, एक भी नंबर कम नहीं था, 100% अंक वो पाते। चलिए, अगर वहीं पर वो आपसे ये पूछ लेता कि ये बताइए कि उसको पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लेता कि बताइए पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी, तो भैया अभी आप निकाले थे कि 1% अंक बराबर था कितने के? 9 नंबर के। यही तो था, नहीं 9/12 अंक नंबर के, ठीक है, यही तो था। अब कह रहे हैं कि पास होने के लिए कितने? 36 चाहिए थे, तो 36 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देते, 36 से इधर मल्टी, 12 एकम 12, 12 तें 36, 9 त्रिक 27, 27 नंबर अगर वो पा जाते तो पास हो जाते। अब अगर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि भैया उनको मिला कितना था, हमें एक चीज समझ में आ गई कि 75 अंक तो उसके पूर्णांक थे, 27 नंबर उसने प्राप्त किए, 27 अगर वो प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसको मिले कितने थे? तो चाहे इसमें से 9 घटा लो और चाहे इस तरीके से निकाल लो, तो इससे 9 घटा लेंगे तो 27 में से जब 9 जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त, तो पता चलेगा कि उसको अंक कितने मिले थे? 18 अंक मिले थे। समझ में आई चीजें? समझ में आई कि नहीं आई? चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूरा यही रहेगा, बस हम केवल नंबर्स को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितने % अंक की जरूरत थी? तो उसको मान लीजिए 60% अंक की जरूरत थी। कितने की थी? 60% अंक की जरूरत थी, लेकिन उसको मिले कितने हैं? 45% अंक मिले हैं। 60% अंक की जरूरत थी, 45% अंक मिले हैं, और कितने नंबरों से वो फेल हो गए भाई साहब? तो आप बता सकते हैं 90 अंकों से फेल हो गए। कितने से हो गए? 90 अंकों से फेल हो गए। क्वेश्चन फिर वही हो जाएगा, मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक की क्या थी मेरे पे? देखिए प्रतिशत लगा भी है और प्रतिशत बोला भी गया है, हटा देते हैं, ठीक है। 60% अंक प्राप्त करने थे। अगर पास होना चाहता था तो उसको कितने चाहिए थे? 60% अंक प्राप्त करने थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उसने 45% अंक प्राप्त किए हैं और 90 नंबरों से वो फेल हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, फिर से सॉल्व करते हैं। वही चीज मेरे प्यारे दोस्त, कितना नंबर चाहिए था उसको? 60% अंक चाहिए था। मिला कितना है? 45% अंक मिला है उसको। 60 चाहिए था, 45 मिला है। अब अगर वो कितने प्रतिशत अंक ये पास होने के लिए चाहिए थे और ये इसको मिला है, समझो बात को, कितने प्रतिशत अंक वो ज्यादा पा जाता मेरे प्यारे दोस्त तो वो पास हो जाता? तो 45 से 60 में जाने के लिए भैया अगर वो 15% अंक और पा जाते तो वो क्या हो जाते? एकदम पास हो जाते, ठीक है। क्या होता? 15% अंक और पा जाते तो पास हो जाते। तो भैया और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर वो 90 अंक ज्यादा पा जाते, तो ये आप कह सकते हो कि 15% अंक जो है वो बराबर है 90 नंबर के। तो 1% बराबर आपका क्या हो जाएगा? 90/15 के। अब चूंकि अगर आप पूर्णांक निकालना चाहते हैं तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो यहां पर आपका हो जाएगा 100% अंक जो है वो बराबर 15 एकम 15 छक्का 90, 600 नंबर के। समझ रहे हो चीजों को? अब यहां पर आप वैसे भी निकाल सकते हैं, क्या निकल के आया था वो? 1% बराबर है आपका 90/15 के, 15 एकम 15 छक्का 90, 1% बराबर आपका 6 के निकल आया, 6 अंक के। अब जो भी आपसे पूछ रहा है, अगर पास होने के लिए छक्का 36 360, 45 छक्का कर दो, ये आपको जितना नंबर मिला था वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? सभी चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, चीजें समझ में आ गई? समझ में आ गई। परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, एक भी क्वेश्चंस आपके छूटेंगे नहीं मेरे प्यारे दोस्त। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्त कुछ ज़्यादा ही बोल दे रहे हैं ना, कम करेंगे, आदत हो गई है बोलने बोलते। प्यारे दोस्त प्यारे दोस्त प्यारे दोस्त, आप हैं ही प्यारे दोस्त, तो मुंह से निकल जाता है, बोलना कौन चाहता है, हैं?
चलिए, दूसरा जो मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न परीक्षा से संबंधित पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक, जो मतलब पास होने के लिए जो नंबर की जरूरत थी वो 40% थी। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, वह 15 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बताना है। समझिए बात को, कोई भी परीक्षा हो कितने परसेंट की होती है? 100% की होती है। ठीक है, कितने परसेंट की होती है? 100% की होती है। अब बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, कोई भी परीक्षा, एक परीक्षा थी वो 100% की थी, उसमें से अगर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी तो उसको कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे? 40% अंक चाहिए थे। कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे? 40% अंक चाहिए थे। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्त उसको अंक कितने मिले हैं? 40% अंक में चाहिए थे। अब इस व्यक्ति को, जो सामने वाला व्यक्ति था, उसको मिले कितने हैं? उसको मिले हैं 185 नंबर। कितने मिले हैं? 185 नंबर। और वो मेरे प्यारे दोस्त 15 नंबर से क्या हो गया है? फेल हो गया है। मतलब अगर उसको 15 नंबर और मिल जाते तो यानी कि 15 नंबर अगर मिलते तो यानी 10 हो जाता, 8 1 9 1 10 हो जाता, 200 नंबर अगर उसको मिल जाते मेरे प्यारे दोस्त, तो वो पास हो जाता कि नहीं पास हो जाता? आप केवल मुझे इतना बताओ। कोई एक व्यक्ति था, उसको 185 नंबर मिले हैं और वो 15 नंबरों से फेल हो गया है। अगर उसको 15 नंबर और मिलते यानी कि 200 नंबर मिल जाते तो पास हो जाता कि नहीं पास हो जाता? तो किसी व्यक्ति को पास होने के लिए 200 नंबर की ज़रूरत थी, और उसी व्यक्ति को पास होने के लिए परसेंट में बात करें तो कितने की ज़रूरत थी? तो 40% की ज़रूरत थी। क्वेश्चन आधा से ज़्यादा सॉल्व हो गया। आप कह सकते हैं कि 40% बराबर है 200 नंबर के। ठीक है, तो 1% बराबर हम निकाल लेंगे 200/40 के। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 1% बराबर आपका निकल आया कितने के मेरे प्यारे दोस्त? 5 अंक की पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक पूछ रहा है, और पूर्णांक आपको यहां पर बताना है। तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 500। पूर्णांक उसका कितना था? अधिकतम अंक कितने चाहिए थे? 500। 500 नंबर का उसका पूर्णांक था। यही क्वेश्चन था। समझ में आया? एक और लगवा दें इसी टाइप का? चलिए एक और लगवा दे रहे हैं। चिंता मत करो बिल्कुल भी, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो हम दोबारा लगवा दे रहे हैं। ठीक है, वही फिर क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए इस बार 40% अंक था, तो हम लोग कर देते हैं कि कोई भी परीक्षा है, मान लीजिए 100% की परीक्षा है, उसको उत्तीर्ण करने के लिए किसी व्यक्ति को 60% अंक की ज़रूरत है। कितने प्रतिशत की अंक की ज़रूरत है? 60% अंक की ज़रूरत है। ठीक है, और मान लीजिए वो व्यक्ति कितना नंबर पा रहा है? वो नंबर पा रहा है 280 नंबर पा रहा है। कितने नंबर पा रहा है? 280 नंबर पा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, और वो 80 नंबरों से क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति थे, एक परीक्षा थी, अगर उसको पास करना था तो आपको 60% अंक आने ही अनिवार्य थे। अगर आपके 60% अंक आते तो आप पास हो जाते। लेकिन एक फलाने भैया थे, जब वो पेपर में बैठे, पेपर देकर आए, तो उनको नंबर मिले कितने? 280 नंबर मिले। और कितने नंबर मिलने थे? 80 नंबर अगर उनको और मिल जाते तो वो क्या होते? पास हो जाते। ठीक है, तो अभी यहां पर आपको पता है कि प्रतिशत में कितने, अगर किसी को पास होना है तो प्रतिशत में 60% अंक की जरूरत होगी। अब नंबर में देख लेते हैं कि कितने नंबर की जरूरत होती। तो 280 में हम क्या करेंगे? 80 को ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। 360 अंक की जरूरत थी। वही चीज हम फिर से कर सकते हैं। क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त? 60% अंक जो है वो बराबर हो जाएगा 360 अंक के। 60% बराबर हो जाएगा 360 अंक के। 1% बराबर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्त 360/60 अंक के। 0 से 0, 6 कम 6, 6 36, यानी 1% बराबर आपका हो जाएगा कितने के? 6 नंबर के। अब पूर्णांक पूछ रहा है तो आप 100 से दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 600। समझ गए बात को?
समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अगर ये पूछे कि उसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे, तो आपको पता है कि कितने नंबर प्राप्त हुए थे उसको प्राप्त हुए थे 280। पूर्णांक कितने का था? 600 गुणे 100। दूसरी क्लास याद कीजिए आप, ठीक है, उसमें बताए थे 00 से 00, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 40 हो जाएगा, 6 36, पॉइंट लग जाएगा 46.66% उसको अंक क्या हुए थे मेरे प्यारे दोस्त? प्राप्त हुए थे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? आप इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, वैसे पहले वाले का भी आप परसेंटेज निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न और भी पूछा जाता है एक तरीके का, 2 तरीके हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तीसरा तरीका भी आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए। तीसरा तरीका जो मेरे प्यारे दोस्त पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाएगा कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि इनके प्राप्तांकों का योग कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? 2 तरीके बताएंगे इसको। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि एक भाई साहब ए हैं और एक भाई साहब बी हैं, 2 लोग हैं। कौन कौन है? ए हैं, बी हैं। अब बोलते हैं कि एक जो ए हैं वो पाते हैं 60% अंक, इनको 60% अंक प्राप्त होता है और इनको 30% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, ए को 60% अंक और बी को 30% अंक प्राप्त होता है। अब बोलते हैं इनके प्राप्तांकों का जो योग है मेरे प्यारे दोस्त वो कितना है? 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? समझिएगा, पूर्णांक हमेशा आपको पता है कितना होता है? पूर्णांक हमेशा 100% का होता है। अब बोल रहे हैं कि ए और बी को जितने नंबर प्राप्त हुए हैं अगर उन दोनों के नंबर हम जोड़ें तो हमें कितने पता चल रहे हैं? वो पता चल रहे हैं 786। 786 ही तो है, नहीं 783 है, सॉरी 783। और यहां पर अगर आप देखिए इनको 60% अंक प्राप्त हुए हैं, इनको कितने प्राप्त हुए हैं? इनको 30% अंक प्राप्त हुए हैं। तो भैया हम इनको भी सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 60% अंक इनको प्राप्त हुए हैं, 30% इनको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कुल अंक उनको कितने प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं उनको 90% अंक। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि इन दोनों के अंकों को जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कितना है? 783। तो हम यहां पर इन दोनों के परसेंटेज को भी जोड़ लेते हैं। 60% इनको मिला था, 30% इनको मिला था, टोटल 90% हो गया। 90% अंक बराबर हो गया 783 नंबर के, यही तो हुआ। 90% बराबर हो गया 783 के। तो हम 1% बराबर निकाल लेंगे। 1% बराबर निकालेंगे तो यह जाएगा 783 बटे में 90। अब चूंकि परसेंटेज नहीं में उसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? पूर्णांक पूछ रखा है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। लो, दोनों तरफ कर दिए। अब क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 सत्ते 9 दूनी 18, 63, 9 सत्ते 63। ठीक है, ये 63 हो जाएगा 63। और यहां से 63 से जब फिर हम 9 8 72 हो जाएगा। कितना जाएगा? 9 8 72, 6 बचेगा, फिर 6 बचेगा, तब ये 63, 9 सत्ते 63। तो ये कितना आया आपका? 87। और चूंकि 10 यहां पर बचा था, इसका इसी में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आपका पूर्णांक पता चला कि 100% बराबर है आपका कितने के? 870 नंबर के। पूर्णांक कितना था? 870 नंबर का था। पता चला? दूसरा तरीका समझाएं? एक क्वेश्चन अभी और करवाएंगे इसी के ऊपर, फिलहाल अभी आप ये देखिए और हम दूसरा तरीका देखते हैं। आसान तरीका इससे आपको एक बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन तरीका इसका ये है मेरे प्यारे दोस्त कि आप मान लीजिए एक भाई साहब ए हैं, एक भाई साहब बी हैं। इनको मिले हैं 60% अंक, इनको मिले हैं 30% अंक, यही तो है। ठीक है, 60 और 30 को थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे 100। 0 से 0, 2 6 6 और 2 5 10, 3 बटे 5। 30 को सॉल्व करेंगे, 30 बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0, 3 बटे 10। ठीक है, अब इनको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो यहां पर फिर से लिखेंगे, ये भाई साहब ए हैं, ये बी हैं।
ये जो अंक था, इनका जो पूर्णांक था वो कितना था, 5 का था, और इनका पूर्णांक कितना था, 10 का था। जब दोनों एक ही परीक्षा दे रहे हैं तो दोनों के पूर्णांक अलग अलग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बट्टे में बताया था ना कि नीचे क्या होता है, कुल होता है, तो कुल हमेशा पूर्णांक ही तो होगा, तो अलग अलग कैसे हैं। तो इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 से यहाँ पर भी हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6/10 आया। अभी पूर्णांक बराबर हैं तो लिख सकते हैं, ए का पूर्णांक भी 10 था, बी का पूर्णांक भी 10 था। यहाँ पर ए को अंक कितने प्राप्त हुए थे, 6 अंक प्राप्त हुए थे। बी को कितने प्राप्त हुए थे, 3 अंक प्राप्त हुए थे। चीज़ें समझ में आ रही हैं। इनको 6 अंक प्राप्त हुए थे, इनको 3 अंक प्राप्त हुए थे। अब बोल रहे हैं कि इन तीनों के अंकों का योग जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना है, वो आपका 783 है। तो इनका अंक मान लेते हैं 6 था और इनका कितना था, 3 था, तो 6 और 3 9, यानी 9 यूनिट बराबर हो जाएगा कितने के मेरे प्यारे दोस्त, 783 नंबर के। 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 होता है, ये यहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 783/9। वही चीज़ फिर से आ जाएगी। जब आप काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर आपका निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 870 के। और चूंकि हमें टोटल नंबर निकालना था, पूर्णांक निकालना था, पूर्णांक दोनों के 10 थे, तो 10 से ही मल्टीप्लाई करने, 87 के आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 870 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। कौन सा तरीका है, ये दूसरा तरीका है। समझ में आ गई, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। क्या नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, उसको थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी आपकी, लंबी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। और एक आखिरी तरीका बचा है, चुनाव वाला, चुनाव फिर वर्ग, 2 बचे हैं अभी, ठीक है। इनको भी देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या था, ए और बी एक परीक्षा में फलान मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। इनको मान लेते हैं भैया कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, इनको मान लेते हैं 40% अंक प्राप्त हुए हैं, और इनको मान लेते हैं 30% अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और दोनों के अंकों का जो योग था, योग नहीं अंतर भी हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, योग ही जरूरी नहीं है। इस बार अंतर हम रख दे रहे हैं। इन दोनों के नंबरों का जो अंतर था वो कितना था, वो था 120 नंबर। कितना था, 120 अंक जो ये था, ये क्या था, अंतर था, ठीक है। क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है, कभी भी योग दे सकता है, कभी भी अंतर दे सकता है। तो आप देखिए इन दोनों के जो नंबर प्राप्त हुए, इनको 40% मिले हैं, इसको 30% मिले हैं। कितने प्रतिशत का अंतर है दोनों में मेरे प्यारे दोस्त, तो 10% का अंतर है। और यहाँ पर कितने नंबर का अंतर है, 120 नंबर का अंतर है। 1% बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 120/10। और आपसे पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक हमेशा 100 होता है, मैंने आपसे बता रखा है। 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 0 से 1 0, 12 दही में 12 गुणे 100 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1200 अंक के क्या थे, इसके पूर्णांक थे। समझ में आ गई बात। वही चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, 40% अंक प्राप्त हुए हैं, तो 40% का मतलब हुआ 0 से 0, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और 30% का मतलब हो जाएगा 3/10। इनको भी 10 कर लेते हैं, 2 से 2 से, तो ये हो जाएगा 4/10, ठीक है। यहाँ पर 3 के इसको रखेंगे। अभी दोनों के पूर्णांक क्या हैं, इक्वल हैं। अब इनको कितने मिले थे, 4 नंबर, इनको कितने मिले थे, 3 नंबर मिले थे। इन दोनों का अंतर कितने का था, 1 नंबर का था। और अंक कितने मिल रहे थे, 120 अंक, सॉरी यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 नंबर का। और क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 120 का, तो 1 नंबर बराबर 120 के। फिर हमें क्या निकालना है, पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा कितना है, 10 है। देखिए दोनों तरफ कितना है, 10 है, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1200 अंक का। समझ में आ गई बातें, समझ में आई कि नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार थे,
दो उम्मीदवार रहे होंगे। कितने रहे होंगे? दो उम्मीदवार रहेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे मेरे प्यारे दोस्त। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% अंक प्राप्त किए हैं तथा वह 5580 अंकों से क्या रहा है, सॉरी अंक कह रहे हैं, मतों से क्या रहा है, पराजित हो गया है। आपको बताने हैं। मान लीजिए कि वहां पर जो चुनाव में वोट पड़े थे वो टोटल 100% पड़े थे कि नहीं पड़े थे। उसमें से एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार थे, एक भाई साहब का नाम ए था और एक भाई साहब का नाम बी था। ठीक है, एक भाई साहब ए थे और एक भाई साहब बी थे। जो ए थे उनको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे? उनको 41% अंक प्राप्त हुए। कितने हुए? 41% अंक प्राप्त हुए। तो अगर सोचिए 100% अंक प्राप्त पड़े थे, जिसमें से एक को 41% मिल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त 59%। समझ रहे हो बात को? 100% अंक पड़े थे, वोट पड़े थे, मत पड़े थे, 100% मत पड़े थे, जिसमें से दो उम्मीदवार थे, एक का नाम ए था, दूसरे का नाम बी था। ठीक है, ए को अगर 41% मत मिले हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो बी को कितने मिल जाएंगे? 100 में से अगर 41 मिल गया है तो 59 ही तो बच रहा है, 59 ही तो बच रहा है, तो दूसरे को 59 मिल गए। बोल रहे हैं कि जो ए थे, जब उनको 41% अंक मिले हैं अंक नहीं, मत मिले हैं, अंक करते करते वो अंक ही आ रहा है, मत मिले हैं, तो 5580 मतों से क्या हुआ? पराजित हुआ। अभी आप यहां पर देखो कितने वोटों से ये हारे हैं भैया, कितने वोट से ये हारे हैं। तो यहां पर ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, तो इनको ज्यादा मिला है। कितना मिला है? 18% वोट ज्यादा मिला है। यही तो है, 18% वोट ज्यादा मिला है। और यहां पर वोट कितना ज्यादा मिल रहा है? 5580। तो हम यहां पर लिख देंगे 5580 के। 18% मत बराबर 5580 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 5580/18 के। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है कि हारने वाले कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मत कितने बताए गए थे? 100% बताए गए थे। तो 100 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से यहां भी मल्टीप्लाई, 18, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से काटेंगे, 18 कम 18, 18 36, 18 3 54, एक बचा 18 कम 18 0, तो यानी हो जाएगा 310 गुणे 100, यानी आंसर आपका आ जाएगा 31,000 वोट वहां पर पड़े थे, जिसमें से जो है ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसी का। एक बुक है, उसी से देख देख के करवा रहे हैं क्वेश्चन, जो आपकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके हिसाब से, ये कह सकते हैं, आपके लिए नहीं, आपके हिसाब से। और ज़रूरत होगी तो और बताइएगा, और भी क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे हिसाब से तो इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कुल 7500 मत पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 7500 पड़े हैं, और उसमें से 20% मत क्या हो गए हैं? अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यदि एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? पहले आप ध्यान दीजिए कि टोटल वोट कितना पड़ा है? 7500 वोट पड़ा है। ठीक है, कितना पड़ा है? 7500 वोट पड़ा है, और इसमें से 20%, इसी का 20% मत जो है कितना था? 20% ही तो था। 20% अवैध घोषित हो गया। तो 7500 का 20% हम देखेंगे पहले। 7500 का 20 और क्या निकालेंगे? प्रतिशत। ठीक है, 0 से 00 कट जाएगा, 75 दूना 150 हो जाएगा, तो पता चला भैया 1500 निकल के आया। कितना निकल के आया? 1500। 1500 वोट पड़े को टोटल कितने थे? 7500 वोट पड़े थे, उसमें से 1500 वोट क्या हो गए आपके? अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने? 6000 वोट पड़े बचे। 6000 वोट में से एक व्यक्ति को जो जीता है मेरे प्यारे दोस्त, उसको कितना मिला है? 55% अंक मिला है। कितना मिला है? 55% अंक जो जीता है। तो जो हारेगा उसको कितना मिलेगा? उसको 45% अंक मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि टोटल अंक जो वोट पड़े थे वो कितने पड़े थे? 100%। बोले नहीं देखिए, कोई भी चीज हो वो कितने हो जाते हैं? 100%। टोटल कुल कितना था? 100% था। उसमें से अगर एक को 55% मिल रहा है जो जीता है,
क्या हुआ है, जो जीता है मेरे प्यारे दोस्त उसको 55% मिल रहे हैं, तो जो हारा है उसको क्या मिलेंगे, उसको 45% अंक मिल रहे हैं। तो आगे आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आगे पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले हैं। तो जो दूसरा उम्मीदवार था मेरे प्यारे दोस्त ये वाला था, इसको कितने मिले हैं, तो आप निकाल लेंगे 6000 का 45%, डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा, 6 पंचे 30 के जीरो 3 हो जाएगा, 6 चौके 24 3 27 हो जाएगा। जो हारा है मेरे प्यारे दोस्त उसको कितने मिले हैं, 2700 ऊँट मिले हैं 6000 में से। ठीक है, 6000 में से 2700 को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3300। ये मिला है किसको, जीतने वाले को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोनों का आंसर बता दीजिएगा जो भी आपसे पूछा जाए। समझ में आ गई चीजें, समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दूसरी टाइप का, इसी चुनाव से संबंधित, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे मेरे प्यारे दोस्त। इस चुनाव में 78 मत क्या थे, वैध, सॉरी आंसर 68 मत जो थे वो क्या थे, वैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए थे। ठीक है, फिर बोल रहे जीतने वाले उम्मीदवार को 52% अंक प्राप्त हुए हैं तथा वह 98 मतों से क्या हुआ है, जीत गया है। तो कुल मत कितने पड़े थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक जगह पे चुनाव पड़ा था, उस चुनाव कह रहे हैं चुनाव हुआ था, वहां पर वोट पड़े थे जिसमें से 68 क्या हो गए थे, अवैध हो गए थे। क्या हो गए थे, अवैध घोषित कर दिए गए थे। पहला ये दिया गया है। दूसरा बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि एक उम्मीदवार जो जीता है उसको 52% अंक, मान लीजिए टोटल प्रतिशत अंक कितने अंक थे, 100। एक को अगर 52 मिल रहा है परसेंट में, तो दूसरे को कितने मिलेगा, 48%। ठीक है, और बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि जो जीता है वो 98 मतों से जीता है, कितने से, तो अभी यहां पर आप देखिए इसको मिल कितने रहे हैं, 52%, इसको कितने मिल रहे हैं, 48%। ये कितने प्रतिशत अंक से सॉरी वोट से जीत रहा है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे भैया कि ये 4% मतों से क्या हो रहा है, जीत रहा है। पहला वाला यही तो हो रहा है, 4% मत से जीत रहा है। अब 4% मत से जीत रहा है, क्वेश्चन में कितने मत से जीत रहा है, 98, यही तो है। 98 मतों से जीत रहा है। तो वही हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, 4% नहीं, अभी इस बार निकालेंगे 1% इक्वल टू 98 बटे में 4। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, नहीं अभी काटेंगे नहीं, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 9 18, 49 आया। और पूछा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, पूछा है कि कुल कितने मत पड़े थे, कितने मत पड़े थे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 50, तो यानी ये हो जाएगा 49 गुणे 50। ठीक है, इसको जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 5 0 है, देखो 0 से 0 हो जाएगा, 5 9 45 के 5, 1 बचा, 5 चौको 20, 4 24, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई। अभी पूछ रहा है कि कुल वोट पड़े कितने थे, ना कि ये पूछ रहा है कि वैध मत कितने थे। ये आपके टोटल वैध मत निकले हैं, क्योंकि हम वैध मत को ही सॉल्व कर रहे थे, अवैध को नहीं यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो अवैध हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो 68 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 6 5 11 के 1 हो जाएगा, 1 बचा, 4 1 5 और 2, 2518 वोट क्या थे, उसको मिले थे। कितने मिले थे, 2518 वोट मिले थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन हुए समाप्त। चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, चौथे नंबर। चौथे में दिया गया है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में मेरे प्यारे दोस्त 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन अच्छा है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ग कैसा होता है, वर्ग कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्त
भुजा स्क्वायर क्या होता है, जो भुजा हो उसी का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक भुजा को 30% वृद्धि कर दी गई। तो मानते हैं दो तरीके से लगाएंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्ट प्रोसेस। मान लेते हैं कि सभी भुजाएं पहले कितनी थी, 100 मीटर की थी, ठीक है। तो 100 मीटर का स्क्वायर किए तो पता चला कि भैया 10,000 था, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम इसकी भुजा को 30% और बढ़ा देंगे। 30% तो 100 का 30% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 130। और 130 का जब स्क्वायर करेंगे तो 13 3 में 169 होता है, 00 हो जाएगा। समझ रहे हो। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले था आपका कितना 10,000, अब कितना हो गया 16,900 हो गया, यानी कि 6,900 वर्ग मीटर, मीटर में ही तो था, यानी कि मीटर स्क्वायर इतना बढ़ गया मीटर स्क्वायर। तो आप बटे में, अच्छा ये बढ़ा है तो किससे बढ़ा है, 10,000 से ही तो बढ़ा है। तो 10,000 को नीचे रख देते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि आपका पता चला 69% जो है क्या हुआ है, बढ़ गया है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि बोल रहे हैं कि इनकी क्या किया गया है, 30% बढ़ा दिया गया। तो 30% को हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे तो 30/100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया तो 3/10 हो जाएगा, यही तो होगा। 3/10 हुआ तो मान लेते हैं पहले इनकी भुजा कितनी थी, 10 थी। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो क्षेत्रफल इनका कितना था, 100 मीटर स्क्वायर था। जब भुजा 10 थी तो इनका क्षेत्रफल कितना था, 100 मीटर स्क्वायर था। वही भुजा स्क्वायर कर दिए ना। अब इनकी भुजा कितनी हो जाएगी, 10 में 3 क्या हो गई, बढ़ गई, वृद्धि ही तो हो रही है, तो बढ़ गई है तो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितनी बढ़ गई मेरे प्यारे दोस्त, 69 मीटर स्क्वायर बढ़ गई। किस में बढ़ी है, 100 में बढ़ी है, देख पा रहे हो ना, 100 में बढ़ी है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 से 100 कट गया तो आपका पता चला 69%। दोनों तरीके जो आपको पसंद आए वो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो फिलहाल यही वाला पसंद आया है, आपको जो पसंद आया वो अच्छी बात है, वही यूज कीजिए, ठीक है। ये वर्ग से ही संबंधित नहीं हो सकता, ये वृत्त से भी संबंधित हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आयत से भी संबंधित हो सकता है। बोल रहे हैं कि एक आयत की लंबाई जो है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई है। आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। आयत कैसा होता है, आयत कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पहले इसकी लंबाई 100 थी और इसकी भी लंबाई 100 ही थी। आयत वर्ग दोनों एक ही कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिएगा। 100 मान के लगाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 100 थी, अभी इसकी लंबाई बढ़ा दी गई, 120 हो गई, और चौड़ाई घटा दी गई, कितनी हो गई, 80 हो गई। तो पहले इनका क्षेत्रफल क्या रहा होगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अभी इनका पहले कितना था, 100 गुणे 100, मतलब पहले क्षेत्रफल इनका आता था 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 120 गुणे 80, 12 8 96 00। पहले 10,000 था, अब कितना हो गया 9,600। कितने प्रतिशत की कमी हुई है, आप ये कितने वर्ग मीटर की कमी हुई है। तो पहले 10,000 था, अब 9,600 हो गया, यानी 400 मीटर स्क्वायर की कमी हुई है। किस में कमी हुई है, 10,000 में। 10,000 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 00 से 00, 00 से 00, यानी 4% की क्या हुई है, कमी हुई है। समझ में आया। दूसरा तरीका लगाते हैं। बोल क्या रहा है कि एक में 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। अब उस बात तरीके से निकालेंगे नहीं। और फिर बोला है 20% की कमी, तो उसका भी वही होगा 1/5। यहाँ पर वृद्धि हुई है, यहाँ पर कमी हुई। पहले इसकी जो भुजा की लंबाई थी, लंबाई जो थी वो कितनी थी, 5 थी, वृद्धि हो गई तो 6 हो गई। इसकी कितनी थी मेरे प्यारे दोस्त, ये लंबाई थी और ये आपकी क्या है,
चौड़ाई है, ठीक है। तो लंबाई पहले 5 थी, अब 6 हो गई। तो पहले लंबाई इसकी कितनी थी, 5 थी, और इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये चौड़ाई है। तो ये देखिए पहले की लंबाई, पहले की चौड़ाई गुणे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और पहले की लंबाई और पहले की चौड़ाई, सॉरी यहाँ पर ये कम हुआ है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कितने वर्ग मीटर की कमी हुई है, 1 वर्ग मीटर की कमी हुई है। किस में कमी हुई है, 25 में कमी हुई है, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4%। चीज़ें समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई, केवल इतना बताइए। नहीं समझ में आई तो एक बार पीछे करके देख लो, आराम से समझ में आ जाएंगी। वैसे समझ में आ गई होंगी, बहुत कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। दोनों तरीके बता रहे हैं जो आपको समझ में आए। जिसमें जिसमें दोनों तरीके हो सकते हैं उसी में बताएंगे, जिसमें नहीं हो सकते उसमें नहीं बताएंगे। नहीं सोचो भैया एक में बताते हो एक में नहीं बताते हो, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। वृत्त क्या होता है, ये इसे बनाया जाता है वृत्त, ठीक है। गोल नहीं बना, थोड़ा चलिए जैसा बना बढ़िया बना, कौन सा हमें बेचना है इसे। और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से होकर के कोई एक दूरी हो जो परिधि तक जाती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब बोल रहे हैं कि पहले क्या थी, इसकी जो त्रिज्या थी उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई। तो पहले मान लेते हैं इसकी त्रिज्या 100 थी और अब 50% की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो पहले क्षेत्रफल देखते हैं, पहले क्षेत्रफल पाई को हटा ही देते हैं क्योंकि पाई दोनों में रहेगा। आर स्क्वायर का मतलब पहले क्षेत्रफल रहा होगा 100 गुणे 100, यानी रहा होगा 10,000 पाई, ठीक। अभी क्षेत्रफल कितना हो गया, 150 गुणे 150, बराबर निकाल लेते हैं, 15 15 225, यही तो होगा। हाँ तो 00 भी बढ़ा देंगे, पाई हो जाएगा। तो यानी कि पहले क्षेत्रफल 10,000 था, अब हो गया 22,500। तो कितना बढ़ गया मेरे प्यारे दोस्त, तो बढ़ ही गया, पाई तो पाई ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर है केवल बढ़ा है, यानी कि बढ़ा है 12,500। 12,500 बढ़ गया है, किस में बढ़ा है, 10,000 में। और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 00 से 00, 00 से 00, यानी कि 125% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दूसरा तरीका क्या बोल रहा है, 50% की वृद्धि करनी है। 50% का मतलब क्या हुआ, 50/100, मतलब कि 1/0 से 0 काटो, 2 आया। तो मान लेते हैं कि पहले इसकी जो परिधि थी वो 2 थी, तो यानी कि 2 का मतलब हुआ पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब पहले इसका क्या था, 2 दूनी 4, पहले 2 थी, अब वृद्धि हुई है तो 3 हो जाएगी, यही तो होगा। तो ये 2 थी तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई। अभी कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 का मतलब हुआ 3 तरीका 9, तो कितना हो जाएगा, 9 पाई हो जाएगा। कितना बढ़ा, 4 था 9 हो गया, 5 ही तो बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है, 4 में बढ़ रहा है, गुणे क्या हो जाएगा 100, चूंकि परसेंट भी निकालना है। 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 पंचे 125%। दोनों तरीके से आपके 125% आंसर आ गए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और हाँ याद रखिएगा, कल लाभ हानि का जो है दूसरा चैप्टर जो है आपका लाभ हानि का स्टार्ट किया जाएगा। वो आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लगभग 2 से 3 क्लासेस उसकी भी होंगी। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।